हेलो लीडर्स, मैं रुपेश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हर किसी के दिमाग में जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, खासकर एमवे बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उनके दिमाग में यही होता है कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, और पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और हो सकता है कि मैं लोग कहाँ से लेकर आऊँगा, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, और फिर मेरे पास तो टाइम नहीं होता है, फिर मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से वो इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं आज आप लोगों से अपनी जर्नी, मैंने एमवे बिजनेस कैसे स्टार्ट की, उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो हो सकता है कि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग भी हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये कहानी इंटरेस्टिंग रही है। और मैंने जब इस बिज़नेस को देखा था तो इस बिज़नेस में मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और जब मुझे आंकड़े बताए गए थे कि इसमें सिल्वर चले जाएंगे तो इतनी की इनकम, एमराल्ड चले जाएंगे तो लाखों की इनकम, और डायमंड चले जाएंगे तो और ज़्यादा इनकम, और जब मुझे बताए गए थे कि केवल 6 स्टेप्स हैं इस बिज़नेस में सफल होने के लिए, और पहला स्टेप उन्होंने बताया था कि आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। रीज़न मतलब कि आप क्यों करना चाहते हैं इस बिज़नेस को। जैसे मैं जॉब में हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार, जॉब वाले पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो कहते थे कि जब जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, वो कहते थे कि आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, और बिना सॉलिड रीज़न के आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते। तो मुझे लगा मेरे पास तो रीज़न ही नहीं है, क्योंकि मेरी कंफर्टेबल लाइफ थी, तो मुझे लगता था कि मेरे पास तो कोई रीज़न नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि सॉलिड रीज़न होना चाहिए। फिर मैंने अपना रीज़न बनाया, और कुछ मीटिंग्स में मैं जब गया तो वहाँ पर मुझे कुछ रीजंस मिले। जब मैं लोगों से उनकी स्टोरी सुना, जब मैं ऐसे लोगों से मिला जो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इस बिज़नेस को एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उन्होंने दूसरा ये कहा था कि दूसरा जो काम होता है, जो 6 स्टेप्स के, वो है आपको एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी। तो मुझे लगा कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने कौन सी बड़ी बात है, मोबाइल निकालेंगे तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाएंगी। और उसके बाद फिर उसमें इनविटेशन लेना है, तो इनविटेशन कैसे लेना है ये मुझे नहीं आता था। और मैं तो डायरेक्ट ये कहता था कि हाँ भाई, मैंने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया है और तुमको इसको देखना चाहिए, तुम करोगे क्या। तो लोग सीधा सी बात है कि वो मुझे मना कर देते थे। और इनविटेशन के बाद उन्होंने कहा कि प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, कि इस बिज़नेस का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान क्या है उसको पहले समझना पड़ेगा और वो दिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता था कि ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो बहुत इजी है, दिखाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं बोला वैसे भी हम मार्केट का एक्स ब्रांड यूज़ कर ही रहे हैं, तो एमवे का हम यूज़ कर लेंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और उन्होंने फिर छठवीं चीज़ कही थी, लर्निंग। और लर्निंग के लिए फ्रेंड्स, हमेशा हर आदमी क्या होता है, वो पीछे हटता है। उनको यही लगता है कि अरे यार, मुझे तो सब आता है, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। सेम एटीट्यूड मेरा भी था, और मुझे लगता था कि मुझे तो सब आता है, प्रोडक्ट ही तो बेचना है, तो आराम से बेचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी गलती आप मत करिए, ऐसी गलती आप मत करिएगा। अगर आपके स्पॉन्सर कहते हैं कि आपको इसमें लर्निंग सीखना पड़ेगा, लर्निंग में आना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप देर मत करिएगा, लर्निंग में आप घुस जाइए। और जितनी बड़ी लर्निंग होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। और जो बड़े बड़े डायमंड्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स हैं और क्राउन हैं, सब यही कहते हैं कि इसमें लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा एटीट्यूड ऐसा था, मुझे लगता था कि सब तो आता है। तो ये जो 6 काम जो मेरे स्पॉन्सर ने बताए थे, तो मुझे 6 काम बहुत आसान लगे। लेकिन जब मैं जब आप करते हैं इस बिजनेस को, सबसे पहले किसके पास जाते हैं? सबसे पहले आप जाते हैं अपने नियर डियर के पास। और नियर डियर के पास जब आप जाते हैं और बताते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में जब आप बताते हैं, तो आपकी हवा पूरी निकाल देते हैं और बोल देते हैं, अरे यार तू कहाँ फंस गया, ये सब बड़े लोगों का बिजनेस है, तो इसके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, अरे इसमें कोई सफल नहीं होता है, इसमें मेंबर बनाने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे जो वो खुद नहीं जानते होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें वो आपके दिमाग में भर देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था फ्रेंड्स। जब मैंने अपने दोस्तों को बताना स्टार्ट किया, अपनी कॉलोनी में अपने जो नियर डियर थे, तो मैंने उनको जब बताना स्टार्ट किया तो सब लोगों ने एक सिरे से मना कर दिया।
बोले कि नहीं भाई तू कर सकता है, हम नहीं कर सकते, और प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हम नहीं ले पाएंगे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन कंसर्न होते हैं लोगों को, वो सारे कंसर्न मेरे साथ ही थे। तो मुझे एक पल तो लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस क्विट कर देना चाहिए क्या, क्योंकि लगा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स इस बिजनेस में आपका, इसलिए छोड़ना बहुत ही आसान होता है। लेकिन मेरे स्पॉन्सर बहुत ही स्मार्ट है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा काम किया, और मैं वाकई में उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे लगभग 35 सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरी मुझे दे दी थी। और मैंने भी बहुत अच्छा काम ये किया कि मैंने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी। तो उसमें हर बैकग्राउंड के लोग थे, कोई मर्चेंट नेवी कैप्टन था, कोई ओरेकल में जॉब करने वाला था, कोई बैंक में मैनेजर था, और कोई डॉक्टर था। ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की सक्सेस स्टोरी मेरे दिमाग में थी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये सब जो हैं वो मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, और इन्होंने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, मेरे से ज़्यादा नो सुने हैं, लेकिन इन्होंने इस प्रोसेस पे बिलीव किया और इस प्रोसेस की वजह से ये सफल हो गए। तो जब मैं लोगों ने मुझे मना करना स्टार्ट किया, तो मेरे दिमाग में तो केवल उनकी सक्सेस स्टोरी चलती थी कि हाँ उनके दोस्त ने भी मना किया था, हाँ उनके अंकल ने भी मना किया था, मौसी चाची बुआ सब लोगों ने मना किया था। तो जब मुझे लोग मना करना स्टार्ट किए तो मुझे इससे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। मेरे अपलाइन हमेशा कहते हैं कि रुपेश, अपनी सिर के ऊपर हम चिड़ियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं ना। तो वैसा ही होता था कि जब मैं लोगों को बताता था तो वो मुझे मना कर देते थे और निगेटिव चीज़ें छोड़ देते थे, लेकिन मैं उनको अपने दिमाग में कभी असर करने नहीं दिया। और इसीलिए मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ता रहा, मुझे अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे, एक अच्छी टीम बनती रही, एक अच्छी फैमिली बनती रही। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रोसेस आपके साथ होंगे। हो सकता है कि आपने जिनको एकदम जिगर का टुकड़ा समझा, जिगरी दोस्त समझा, उसके पास जब आप जाएंगे तो वो आपको मना करेगा और आपको उल्टा समझाएगा कि भैया तुम कहाँ इसमें फंस गए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको अपने दिल की सुननी है, और जिस दिन आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन लेंगे उस दिन आप इस बिज़नेस में सफल हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, आपके पास एक विज़न बोर्ड होना चाहिए, और उस विज़न बोर्ड में आप आने वाले 5 साल में आप अपनी लाइफ को कैसी लाइफ देखना चाहते हैं उसकी पिक्चर आप उस विज़न बोर्ड पे रखिए। मैंने अपनी एक विज़न बोर्ड बनाई है और उसमें मैं वो सारे पिक्चर्स लगा के रखा हूँ जैसी लाइफ मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी वैसा कर सकते हैं, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रोसेस में आपको आना पड़ेगा, लर्निंग में आपको आना पड़ेगा, और जो आपके स्पॉन्सर कहते हैं वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। एक स्पीकर को मैं सुन रहा था, वे कहते हैं कि सड़क पे अंधों का एक्सीडेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराने वाले लोग जरूर होते हैं। फ्रेंड्स, तो इस बिजनेस में भी आप ब्लाइंड बन जाइए और अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर का हाथ पकड़ लीजिए, वो वहां तक जरूर ले जाएंगे जहां तक वो पहुंच चुके हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।